आज के क्लास में हम अपने पिछले एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए पैरेलल लाइंस को पढ़ेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था अलग अलग चीज़ों के बारे में, एंगल्स, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। इस क्लासेस में हम लोग पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। पैरेलल लाइंस पढ़ने से पहले हम लोग दो चीज़ों को जान लेते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन है, दोनों केस में एक एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, से एल एम एल एम, बट ऑन दिस केस अगर हम इन दोनों लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट जरूर करेंगे, मीन्स दे हैव अ कॉमन पॉइंट। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़े थे, क्लास 8 में जब हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, कि अगर दो लाइन आगे जाकर कहीं ना कहीं अगर कॉमन पॉइंट है उनका तो दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अब एक और केस, ये जो लाइन है हर जगह इसमें ये डिस्टेंस बराबर है, चाहे ये यहाँ हो या यहाँ हो, जिसको हम लोग कॉमन डिस्टेंस डी बोल रहे हैं। और इस लाइन को हम लोग आगे कितना भी बढ़ाएंगे, ये ना तो इस तरफ इंटरसेक्ट करेगा और ना ही इस तरफ इंटरसेक्ट करेगा। ऐसे लाइन को हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, और ऐसे लाइंस को हम लोग बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम लोग, चूंकि इसका डिस्टेंस हर जगह एक है, इसको हम लोग पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस ऐसे लाइंस होते हैं जो एक लाइन के पैरेलल चलता है, और होता ये है कि हर जगह उसमें डिस्टेंस बराबर होता है। से एक पैरेलल लाइन, दूसरा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन अगर L और M है, L इज़ पैरेलल टू M, हम लोग इसको इस तरह से डिनोट करेंगे, L इज़ पैरेलल टू M, एंड सपोज सम अनदर लाइन N, L is parallel to N also, then M will be parallel to N also, यानी the line parallel to M and this line is also parallel to N. These lines M and N will also be parallel to each other. पैरेलल लाइंस में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो हम लोग उस प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि पैरेलल लाइंस में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। सपोज दीज आर पैरेलल लाइंस, तो हमारा जो पैरेलल लाइन है, ठीक है, सपोज L, ये हमारा L है, ये हमारा M है। ठीक है, L and M are two parallel lines and if it is intersected by a transversal N, से N। ठीक है, तो बहुत सारे एंगल्स बनते हैं इसमें अलग अलग जगह पे। से हम लोग उसका अगर नाम देना शुरू करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एंगल अलग अलग बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जैसे से यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होता है? पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स या लीनियर पेयर एक्सियोम से। 6 प्लस 7, 5 प्लस 6, 3 प्लस 4, ये हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। लेकिन जब हम लोग पढ़ रहे हैं पैरेलल लाइंस में, ये भी लाइन, ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हर जगह बराबर है, तो अलग अलग चीज़ें हम लोगों को इसमें पढ़ने को मिलती हैं। तो सबसे पहला जो है वो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे किसको? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है 1 and 5 is a pair of corresponding angle, 2 and 6 is a pair of corresponding angle, similarly 4 and 8 is a pair of corresponding angles, and 3 and 7 4 and 8, 3 and 7 is also a pair of corresponding angle। और अगर ये दो लाइन पैरेलल है, if L is parallel to M, जबकि हम लोगों को दिख रहा है कि if L is parallel to M then pair of corresponding angles are equal। ठीक है, pair of corresponding
एंगल्स आर इक्वल। तो हमारा क्या क्या है, इस implies that angle 1 is equals to angle 5, angle 1 is equals to angle 5, angle 2 is equals to angle 6, ठीक है, angle 2 is equals to angle 6, angle 4 is equals to angle 8, angle 4 is equals to angle 8, ठीक है, and angle 3 is equals to angle 7. These are the pair of corresponding angles when L and M are two parallel line and N is the ट्रांसवर्सल। अब जो है अगला एक और टर्म आता है इंटीरियर एंगल्स। तो अगर हम बात करेंगे इसमें इंटीरियर एंगल्स की, तो 3, 4, 5 एंड 6 आर द इंटीरियर एंगल्स एंड पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन पैरेलल लाइंस। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मीन्स दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल, मीन्स एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5। ये हुआ हमारा पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह से होता है हमारा पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1, 2, 7, 8, these are exterior angle and pair of exterior angles, pair of alternate exterior angles are equal, ठीक है। और 1 will be equals to 7, angle 1 is equals to angle 7 and angle 2 is equals to angle 8. These are alternate and are equals to each other. अब जो है एक और है कि interior angles means 3, 4, 5, 6, these are the interior angle and interior angle on the same side of the transversal. Interior angles on the same side of transversal is supplementary, यानी चौथा एक प्रॉपर्टी है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब ये है कि इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, 3 और 4, 5 और 6, एंड इफ दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल मीन्स इट्स लेफ्ट साइड 4 और 5 और 3 और 6 इन राइट साइड। तो इस पॉइंट का मतलब है कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 6 विल बी 180 डिग्री। एंड वन थिंग वी हैव ऑलरेडी लर्न कि another parallel line, if a line that is parallel to M and M is parallel to L, then these two lines will be also parallel to each other, and these all things, pair of corresponding angles, pair of alternate interior angle, pair of alternate exterior angle and the interior angle on the same side of the transversal are supplementary। ये चारों चीज़ हमेशा इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले देखेंगे कि और क्या क्या है इसमें। और अगर एक बात करें कि सिंस हम लोगों ने ये पढ़ा कि इसके ऊपर अगर कोई लाइन सपोज LMNO, तो ये सारे चीज़ यहाँ भी वर्क करेंगे, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने एक्सरसाइज में बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन सो दैट AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इस फिगर की। तो ये x है और ये y है और हम लोगों को x और y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब आगे बनाते हैं।
सॉल्यूशन। एंगल, चलिए इसका कुछ नाम दे देते हैं, से ओ, और इसका हम लोग कुछ नाम दे देते हैं ओ डैश, ठीक है। एंगल ए ओ ओ डैश, ए ओ ओ डैश प्लस एंगल, इसका हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, चलिए इससे ए बी सी डी ई, और इसका हम लोग कुछ नाम दे देते हैं एफ, प्लस एंगल ए ओ ई विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये कैसे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं लीनियर पेयर एक्सियोम से, ठीक है। एंगल ए ओ ओ डैश, ए ओ ओ डैश एंड ए ओ ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए ओ ओ डैश कितना है हमारा, इस ये है x, और ए ओ ई का वैल्यू हम लोगों को पता है, ए ओ ई का वैल्यू कितना है 50 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50 डिग्री, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, ठीक है। x का वैल्यू आ गया 130 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन है कि y का वैल्यू निकालना है। अब ये देखिए सी ओ डैश एफ और डी ओ डैश ओ, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, और ये बराबर कैसे होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। सिंस एंगल सी ओ डैश एफ इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ डैश ओ, यानी सी ओ एफ डैश 130 डिग्री इज इक्वल्स टू वाई, यानी y का वैल्यू भी 130 डिग्री ही मिला, ठीक है। अब एक और चीज़ प्रूव करना है कि सो दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। अभी तक हम लोगों ने इस लाइन में ए बी और सी डी में किसी भी तरह से पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है, या फिर हम लोगों ने जो चीज़ अभी पढ़ा जस्ट प्रीवियसली कि क्या हो सकता है अल्टरनेट, इंटीरियर, कोरस्पॉन्डिंग, हम लोगों ने कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं किया है। तो since angle x is equals to angle y implies angle A O O dash is equals to angle D O dash O, D O dash O. This implies that pair of alternate interior angles are equal, alternate interior angles are equal है, this implies that AB will be parallel to CD, ठीक है। converse of alternate interior angle property, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो था कि इन फिगर 6.29 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई जेड इज इन द रेशियो ऑफ 3:7, यानी y और z का जो रेशियो है वो कैसा है 3:7। तो अगर हम इसको 3x मान लिए और z को हम लोग ने, चलिए x नहीं, x गिवन है, हम लोग इसको 3a मान लेते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं 7a, ठीक है। हम लोगों को x फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम लोग y z का जो वैल्यू, जो रेशियो गिवन है, उससे हम लोग y और z का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर ये y है तो यहाँ भी एंगल y ही होगा। कैसे, चलिए नेमिंग करते हैं। यहाँ से समथिंग ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, एंगल सी एच जी विल बी इक्वल्स टू एंगल डी एच आई। हाउ, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
एंगल CHG will be equals to angle DHI, ठीक है, यानी दिस implies that angle DHI will be also equals to Y, और ये कैसे हुआ, vertically opposite angles, ठीक है। अब let the ratio be 3A and 7A, let the ratio be 3A and 7A, ठीक है। अब y plus z is equals to 180 degree because they are on the same side of the transversal, same side on the ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब y के जगह पे हम लोगों ने लिया था 3a, z के जगह पे हम लोगों ने लिया 7a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब 10a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू 18। अगर a का वैल्यू 18 मिला, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 18 यानी 54 एंड z इज इक्वल्स टू 7 इंटू 18, ठीक है। अब ये देखिए, हम लोग दो तरह से x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, x और y सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल। अब एक चीज़ और भी जानते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF, दिस इम्प्लाइज दैट AB विल बी पैरेलल टू EF and you can see AGH या AGI यानी angle X is equals to angle Z, and how this can be said by angle X is equals to angle Z, alternate interior angles, ठीक है। तो हम लोग यही तरीका यूज करते हैं, आप चाहे तो एक तरीका और भी यूज कर सकते हैं। Y का वैल्यू जो आ गया हमारा 54 आ गया, चलिए हम यहाँ पे 54 लिख देते हैं, और Z का वैल्यू कितना आ गया है हमारा 126, ठीक है। नाउ एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल z, और ये होगा कैसे, सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF, दिस इम्प्लाइज दैट AB विल बी पैरेलल टू EF एंड देन इट इज एन पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर angles, this implies that angle x is equals to 126 डिग्री, ठीक है। यानी x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 126 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि इन फिगर 6.30 AB इज पैरेलल टू CD, EF इज परपेंडिकुलर टू CD यानी ये एंगल 90 डिग्री है, एंड GED दिस कंप्लीट एंगल हैज बीन गिवन 126 डिग्री, ठीक है। फाइंड एंगल AGE, हम लोगों को इस एंगल को निकालना है, चलिए इसको नाम दे देते हैं X। GEF एक एंगल ये निकालना है, इसको हम लोग दे देते हैं Y, और तीसरा FGE, और ये हम लोगों को निकालना है Z, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, GEF का वैल्यू निकालते हैं, सिंस एंगल GEF चलिए पूरा लेते हैं, GED एंगल GED विल बी इक्वल्स टू एंगल GEF प्लस एंगल FED, ठीक है।
GED का वैल्यू हम लोगों को पता है, GED कितना है 126 डिग्री। GEF निकालना है, GEF निकालना है, और एंगल FED कितना है 90 डिग्री। सिंस इट इज अ राइट एंगल, दिस इंप्लाइज दैट एंगल GEF इज इक्वल्स टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी एंगल GEF जो हो गया वो कितना है 126 माइनस 90 यानी 36 डिग्री। यानी हम लोगों का y से y का वैल्यू कितना आ गया 36 डिग्री। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गया, चलिए 36, यहाँ हम लोग 36 कर देते हैं, ये जो है 36 है। अब एक चीज़ और, अब हम लोगों को निकालना है FGE। अब जो है अगर ये 36 डिग्री है, यहाँ अगर ये राइट एंगल है तो यहाँ भी राइट एंगल होगा, और यहाँ अगर राइट एंगल होगा तो यहाँ भी राइट एंगल होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री बना रहा है। अब हम लोगों को ये 36 डिग्री पता चल गया, तो क्या हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं? इसका वैल्यू एकदम निकाल सकते हैं। ये कंप्लीट 90 है, ये कंप्लीट 90 है, और यहाँ से यहाँ अगर ये 36 है तो ये कितना हो गया 90 माइनस 36। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं। एंगल CEA इज इक्वल्स टू 90 माइनस 36 डिग्री। ठीक है, 10 माइनस 6 4 8 माइनस 3 5 54 डिग्री। यानी ये CEA का वैल्यू आया है 54 डिग्री। एंड सिंस CD is parallel to, since CD is parallel to AB, this implies that Z is equals to angle CEA। CEA कैसे? alternate interior angles means angle EGF या FGE जो भी बोल लीजिए, FGE विल बी इक्वल्स टू 54 डिग्री। ठीक है, ये टोटल हम लोगों को कितना मिल गया 54 डिग्री। ये हम लोगों को 54 डिग्री मिल गया, तो अब हम लोग x निकाल लेते हैं। x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर एक्सियोम्स, लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है, z का वैल्यू मिल गया 54, यानी x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 54, x इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। यानी दिस इम्प्लाइज दैट एंगल AGE इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। हमने तीनों का आंसर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि इन फिगर 6.31 इफ PQ इज पैरेलल टू ST, ठीक है, एंड एंगल PQR इज इक्वल टू 110 एंड एंगल RST। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, एक्सटेंड कंस्ट्रक्शन में हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, पहला एक्सटेंड PQ, एक्सटेंड PQ टू A। चलिए एक काम किए, दूसरा एक्सटेंड TS टू B। चलिए ये दो कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस PQ को हम लोग आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है,
और ये कहाँ तक हम लोगों ने एक्सटेंड किया, ए तक, ठीक है। और एस टी को हम लोगों ने कहाँ कहाँ एक्सटेंड किया, बी तक। चलिए इसको भी एक्सटेंड करते हैं। इसको हम लोगों ने एक्सटेंड किया कहाँ तक, से समथिंग पॉइंट बी तक। अब ये दोनों लाइन बी टी और पी ए, ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब हम लोगों को क्या निकालना है कि पी क्यू आर जो है 110 डिग्री है, ठीक है, और एंगल आर एस टी इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। फाइंड एंगल क्यू आर एस, यानी हम लोगों को जो एंगल निकालना है वो है ये x। चलिए इसको हम लोग x मान लेते हैं। अब एक काम करते हैं, एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं, तीसरा कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ सी डी पैरेलल टू ए पी, ठीक है। तीसरा एक कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग एक लाइन किए हैं जो कि आर से गुजरता है और ये किसके पैरेलल है, ए पी के, ठीक है। तो ये हम लोगों का तीसरा कंस्ट्रक्शन हुआ और इसका नाम हम लोगों ने दिया है सी डी, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बनाना शुरू करते हैं। अब चूँकि ए पी और सी आर जो है, ए पी और सी आर या से सी डी जो है वो पैरेलल है, इसमें लिख सकते हैं ड्रॉ सी डी पैरेलल टू ए पी थ्रू आर, ठीक है। अब सिंस ए पी इज पैरेलल टू सी डी, दिस implies that CRQ एंगल CRQ प्लस PQR एंगल PQR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और कैसे, सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब पी क्यू आर का वैल्यू हम लोगों को पता है 110 डिग्री, ठीक है, यानी एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, यानी सी आर क्यू जो आ गया, सी आर क्यू जो आ गया वो है हमारा 170 डिग्री, यानी दिस वैल्यू वी हैव गॉट एज 70 डिग्री। सिमिलरली ये दोनों लाइन पैरेलल है, बी टी सी डी के पैरेलल है, चूँकि ये पी ए के पैरेलल है, तो अगेन BT is parallel to CD. This implies that angle DRS plus angle RST is equals to 180 डिग्री। और ये कैसे होगा, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। अब DRS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल RST यानी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री, यानी एंगल DRS जो आ गया वो है हमारा कितना है, 50 डिग्री, ठीक है। अब हम लोगों को x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो क्या हम लोग x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, हाँ, क्योंकि x जो है अब क्या है, एक लीनियर पेयर बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ एंगल CRQ प्लस x प्लस एंगल
एस आर डी इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है। अब 70 डिग्री प्लस एक्स प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस implies that x is equals to 180 minus 120 that is equals to 60 डिग्री, यानी x का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। दस एंगल QRS इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 यह है कि इन फिगर 6.32 इफ AB इज पैरेलल टू CD एंगल APQ इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, ठीक है, एंड PRD इज इक्वल्स टू 127 डिग्री, फाइंड x एंड y। चूँकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये 50x जो है इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब सॉल्यूशन करते हैं। सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंगल APQ प्लस APQ इज इक्वल्स टू x, और ये कैसे हो रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और APQ का वैल्यू कितना है? 50 डिग्री, यानी x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, x का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब PRD का वैल्यू दिया हुआ है 127 डिग्री, और ये वैल्यू जो मिल गया हम लोगों को, ये दिस वैल्यू इज़ 50 डिग्री, यानी x का वैल्यू आ गया हमारा 50 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है, ये 127 डिग्री है, तो ये टोटल 127 डिग्री होगा। और देन हम लोग y का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन एंगल APR इज इक्वल्स टू एंगल PRD, और हम लोग एंगल APR को क्या लिख सकते हैं? एंगल APQ, ये कैसे हुए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंगल APQ प्लस एंगल QPR इट इज इक्वल्स टू 127 डिग्री, एंड एंगल APQ को वैल्यू है 50 डिग्री। QPR जो कि है y, जिसको हम लोग को फाइंड करना है 127 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 127 माइनस 50, ये हो गया हमारा 77 डिग्री। y का वैल्यू कितना आया? 77 डिग्री, ठीक है। x का वैल्यू आया हमारा 50 और y का वैल्यू आया 77 डिग्री। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है। इन फिगर 6.33 PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ये जो है पैरेलल है, एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर एट B, ठीक है। PQ एट B, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD। प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD, यानी समथिंग दिस इमेजिनरी लाइन, जो कि मान के चलिए इसको हम लोग कुछ ऐसे करते हैं, नहीं हम लोगों को प्रूफ करना है
कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो सबसे पहले हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, सॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन। तो पहला कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, हम लोगों ने एक लाइन बनाया जो कि परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे, और इसका नाम हम लोगों ने दिया एम। ठीक है, अब ड्रॉ सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस, परपेंडिकुलर आर एस। ठीक है, हम लोगों ने एक और कंस्ट्रक्शन किया सी एन। अब प्रूफ ये करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, यानी ये दोनों लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है। तो अगर हम लोग इसको दो लाइन माने और ये ट्रांसवर्सल, बी सी इज ए ट्रांसवर्सल, देन अगर हम लोग ये शो कर दें कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, देन बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्सियोम वी कैन से ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं कि हम लोग इस पार्ट को ले लेते हैं 1, यहाँ से एंगल को ले लेते हैं 2, ये 3 और यहाँ पे 4। यानी फाइनली हम लोगों को क्या प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, ये हम लोगों को फाइनली प्रूव करना है। तो सबसे पहले रिलेशंस देखते हैं। सिंस एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 is equals to एंगल 2 एंड एंगल 3 is equals to एंगल 4। और ये कैसे होगा, इंसिडेंट रे इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड रे होता है, इंसिडेंट रे इज ऑलवेज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड रे व्हेन दे स्ट्राइक ऑन अ प्लेन मिरर। ठीक है, हम लोगों को पहला रिलेशन मिला कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ये चीज़ें हम लोगों को मिल गया, ये एक रिलेशन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है कि ये 2 और 3, क्या इस 2 और 3 में कोई रिलेशन हो सकता है? तो एकदम हो सकता है कि सिंस दीज आर स्ट्रेट लाइंस, सिंस पी क्यू आर एस दो लाइन है जो कि पैरेलल है, तो जो बी एम और सी एन है ये जो परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं ये दोनों आपस में ही भी पैरेलल होंगे। सिंस we have BM parallel to CN, ठीक है, both are perpendicular on parallel lines। ठीक है, अब BM और CN जो है वो पैरेलल है, तो याद देखिए कि BC जो है वो ट्रांसवर्सल की एक्ट कर रहा है, BC जो है ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू एंगल 3, और ये कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यानी हम लोगों को क्या क्या मिल गया, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको ऐड करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। से दिस इक्वेशन इज 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस वन विल बी 3। ठीक है, अब adding 1 and 2, adding 1 and 2 we have angle 1 plus angle 3 is equals to angle 2 plus angle 4। ठीक है, अब अगर हम लोग चाहें तो एंगल 3 के जगह पे एंगल 2 और एंगल 2 के जगह पे एंगल 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर है। दिस implies that angle 1 plus angle 2 is equals to angle 3 plus angle 4 from 3। ठीक है, ये चीज़ हो गया।
एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4, यानी ये दोनों बराबर हैं, तो 4 लाइन्स AB एंड CD alternate interior angles are equal when cut by a transversal BC. This implies that AB is parallel to CD. और ये कैसे हुआ? by converse of alternate interior angle axiom. ठीक है, ये हमारे एक्सरसाइज का आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगले एक्सरसाइज में हम ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टी और ट्रायंगल्स के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।